क्या 2026 को आप भी अपना लकी ईयर बनाना चाहते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर बन के अपना करियर सेट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम 2026 की सारी डिफेंस अपॉर्चुनिटी जानेंगे, जिसमें कौन कौन से एग्जाम हैं जो आप डायरेक्टली 12th बेस पर दे सकते हैं, कौन से हैं जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन बेस पर, कौन से हैं जिनमें कोई एग्जाम ही नहीं देना, सीधा एंट्री मिलेगी आपको। आर्ट्स वालों के लिए, मैथ्स वालों के लिए, इवन दो LLB वालों के लिए या जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आखिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारी आर्म फोर्सेस देती हैं वो सब जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई पता नहीं है कि आप कहाँ लकी निकल आओ, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे बच्चों की बात करती हूँ जिनने बचपन में ही सपना देख लिया था कि यार मुझे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना है 12th के बाद, जो भी है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है, इसे हम NDA बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA 1 12 अप्रैल को होगा और NDA 2 13 सितंबर। मतलब हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हमें साल में 2 मौके देती है। मैक्सिमम एग्जाम ऐसे हैं जो साल में 2 बार हो रहे हैं, मतलब 6 महीने के अंदर बन गए ऑफिसर, है ना। पर यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो NDA एग्जाम जो है इसमें आपकी एज होना चाहिए 16.5 से 19.5। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो 12th में PCM कंपलसरी है, और अगर आर्मी में जाना है तो बायो हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो चलेगा, नो इश्यूज। ठीक, तो जैसे ही NDA का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगी, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला सेम एग्जाम हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पर हो जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए BSc, BA, BCom, BTech सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। देखो अब ये जो एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल पर हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन देता है आर्मी में। अगर आर्मी में आप सिर्फ 14 ईयर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप OTA चूज करेंगे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, और आर्मी में आप परमानेंट जाना चाहते हैं तो IMA, और एयरफोर्स और नेवी का तो यहाँ परमानेंट कमीशन ही मिलता है। तो ग्रेजुएशन लेवल, कई बार यार हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं पर हमें पता नहीं होता कि आगे क्या कर सकते हैं। तो हियर सीरियस एग्जाम इज फॉर यू। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो देखो IMA के लिए 19 से 24 है, और आपकी नेवी के लिए भी यही हो जाती है। OTA के लिए 19 से 25 है, और एयरफोर्स के लिए 20 से 24 है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आई विल लेट यू इन्फॉर्म अबाउट इट। सो सीरियस एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की बेस्ट एंट्री है। पर यार मैम हम तो सोच रहे हैं कि सिर्फ एयरफोर्स में ही जाना है, तो कोई एयरफोर्स स्पेसिफिक एग्जाम बता दो। तो इट इज FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये भी साल में 2 बार होता है। एक बार तो हो चुका है, मौका निकल गया एक बार का 31 जनवरी को। दूसरा एग्जाम आपका जुलाई या अगस्त में हो सकता है, तो अभी से तैयारी कर दो शुरू। सुबह 10 बजे मेरी लाइव क्लास होती है फॉर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK। सीरियस NDA, FCAT, CAPF कोई भी एग्जाम देने जाओ, वो एक क्लास आपको बहुत बहुत अच्छे से तैयार कर देगी। तो अब FCAT का जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। FCAT के थ्रू हम 3 एंट्रीज में जा सकते हैं। देखो FCAT का एग्जाम अभी तक आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन देता था, मतलब मैक्सिमम आप 14 ईयर्स तक ही सर्व कर सकते थे। पर इस बार से FCAT ने भी परमानेंट कमीशन निकाल दिया है फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे या तो आप फ्लाइंग ब्रांच में जाओ, मतलब कि एक फाइटर पायलट बनो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक। तो यहाँ के लिए तो भैया 12th में PCM प्लस ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएशन हो चलेगा। यहाँ के लिए सिर्फ BE BTech चाहिए टेक्निकल के लिए, और नॉन टेक के लिए 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, बस 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप हो जाते हैं एलिजिबल। फ्लाइंग के लिए एज है 20 से 24 और इनके लिए एज है 20 से 26। क्लियर, आगे देखते हैं। मैम कोई और एग्जाम जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा जो फोर्सेस हैं जिनको हम बोलते हैं पैरामिलिट्री, है ना, CISF, CRPF, SSB, असम राइफल्स, NSG, ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास है CAPF का एग्जाम। वो भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, UPSC बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है। जब आप सोचते हो यार एक बार तो UPSC जाने का मौका मिले, तो उसके लिए हम एक तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, तब जाके कहीं UPSC। यहाँ एक दिन में एक पेपर देना है बस, और निकल गया एकदम सीरियस लेवल का, निकल गया तो सीधा UPSC बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में
छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, एसी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट आ चुकी है आपकी 19 जुलाई, और जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो उसके लिए अगेन डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड CAPF की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आपको सिर्फ सुबह 10 बजे फोर्स डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। एक हफ्ते पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर हमारे पास है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में हमारे पास नाविक यानी कि सोल्जर लेवल की वैकेंसी है ये। ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट कमांडेंट की होती है, ये भी साल में 2 बार। फिर अग्निवीर आर्मी सोल्जर लेवल पे एंट्री है ये। अग्निवीर वायु ये एयरफोर्स में सोल्जर लेवल पर है। अग्निवीर नेवी ये नेवी में सोल्जर लेवल पर है। मैम अब बताओ डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में। रिटन तो बहुत हो गया, हमें नहीं है करनी तैयारी, हम इतने साल से जो पढ़ के आ रहे हैं उस बेसिस पे कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी जरूर हो सकता है। आर्मी TS यानी कि आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, 12th में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है और आप अपीयर हुए हैं JEE मेंस में, अब बच्चे कहते हैं मैम JEE मेंस के तो बहुत अच्छे परसेंटेज इसमें लगेंगे। भैया अच्छे परसेंटाइल वाला व्यक्ति IIT जाता है ना, आर्मी ज्वाइन करने की नहीं सोच रहा है वो। तो यहाँ वही लोग आएंगे जिनने बस 12th में PCM लिया था और दे दिया JEE मेंस। तो ये मत सोचो, आपका काम है फॉर्म भरना और सीधा डायरेक्ट SSB के लिए आपको बुलाया जाएगा। साल में 2 बार आती है अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है ना। तो जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। NDA जैसा है सेम। और भैया परमानेंट कमीशन आर्मी SSC टैग। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये इंजीनियर्स के लिए है, मेल फीमेल दोनों। BE टेक आपके पास है, 20 से 27 साल की आपकी एज है तो आप इंजीनियरिंग के परसेंटेज के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। नो एग्जाम, सीधा SSB। आर्मी TGC सेम है इंजीनियरिंग वालों के लिए 20 से 27 साल के, बट ये मेल्स के लिए, क्योंकि पिछला वाला SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये आपको परमानेंट कमीशन देता है। IM जाके आपकी ट्रेनिंग होगी भैया, ठीक है ना। फिर जैग एंट्री जज एडवोकेट जनरल, तो ये जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है, 20 से 27 साल की एज, साल में 2 बार आता है। अभी इसके फॉर्म चल भी रहे हैं तो भर दो फटाफट से। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो ये बहुत अच्छा एग्जाम हो जाता है, सीधा आप लेफ्टिनेंट बनेंगे जा करके। AMC और AFMC मेडिकल कैडर एंट्रीज होती हैं। अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जैसे ही आएगा आई विल लेट यू नो। मैम नेवी में डायरेक्टली जाना चाहते हैं, नेवी की एंट्रीज अभी चल रही हैं, दोनों एंट्रीज। नेवी BTech एंट्री भी चल रही है जो 12th वालों के लिए है, और MSc MC MA वालों के लिए भी नेवी ने अभी डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी साल में 2 बार। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट, जैसे हम CUET देते हैं ना, वैसे ही इसका IMU CET होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जून में होने वाला है। अगर आप मर्चेंट नेवी जो कि जानी जाती है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो सारे एग्जाम हो गए बायो वालों के, मैथ्स वालों के, आर्ट्स वालों के, LLB वालों के, जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अगर लिंक ओपन है तो अप्लाई कर दें। और किसकी लिंक कब ओपन होगी उसके लिए मैं हमेशा एक वीडियो बनाऊंगी, जब भी कोई एग्जाम आएगा, तो आप चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।